किसी ने सच ही कहा है कि अंत समय में तो केवल फिल्मों में अच्छा होता है, असल जिंदगी में तो अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता है। जो करना है अभी कर लीजिए, क्योंकि अंत में तो केवल अंतिम संस्कार होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक सुप्रसिद्ध राजा की, जिसने अपने दरबार में एक बड़ा उत्सव रखा हुआ था। राजा जो अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था। एक राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी उसने बुलवाया था और साथ में अपने गुरुजी को भी आमंत्रित किया था। अब गुरुजी दरबार में आ गए, लेकिन उनके पास नर्तकी के लिए कुछ देने के लिए कुछ था नहीं। तो राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली गुरुदेव को दी अपने की, जब भी आपको रात में इसका नृत्य पसंद आए, जहां भी आपको पसंद आए, वहां पर इसको पुरस्कार के रूप में दे दीजिएगा। पूरी रात नृत्य चला, पूरी रात जो है उत्सव हुआ, और जब ब्रह्म वेला आई, सुबह का समय आया, तो तबला बजा रहा था जो व्यक्ति, संगीत दे रहा था, वो ऊँघने लगा, नींद आने लगी उसको। नर्तकी ने धीरे धीरे देखा कि ये तो ऊँघ रहा है, राजा को पता चल जाएगा तो राजा इसको सजा दे देगा, दंड दे देगा इसको। तो इसलिए नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए, उसे आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा कि घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। जैसे ही यह बात तबले वाले ने सुनी, वैसे ही वह अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया और शानदार तरीके से बजाने लगा तबला। और जैसे ही यह बात बाकी अन्य लोगों ने सुनी, जो राजा का बेटा था, युवराज था, वह दौड़कर आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया और कहा, यह मेरी ओर से भेंट है। तभी राजा की जो बेटी थी, राजकुमारी थी, वह भी दौड़ के आई और अपना हार जो है नर्तकी को जाकर के दे दिया, और यह मेरी ओर से आपके लिए भेंट है। तभी गुरुजी अपने आसन से उठकर उनने स्वर्ण मुद्राओं से भरी जो थैली थी, वो भी उसको जाकर के दे दी और कहा, ये सब तुम्हारा है, और मैं चला। ये दृश्य राजा ने देखा तो राजा ने गुस्सा हुआ और कहा, एक दोहा बोलकर नर्तकी ने तो सबको लूट लिया। राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला कि ये क्या बदतमीजी है, एक दोहा बोल करके तुमने सबको लूट लिया, जिनके पास जो कुछ था वो सब उन्होंने तुमको दे दिया, ये क्या चल रहा है। राजा उनको डांटने लगा। तभी राजा के गुरु ने कहा कि बस राजा, उसको कुछ मत कहिए, इसके एक दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरी उम्र, पूरे जीवन तपस्या करता रहा और जंगल में, वन में भटक कर, रहकर भगवान की भक्ति करते रहा, और आज आपके कहने पर मैं यहाँ नृत्य देखने आया, इस नर्तकी का नृत्य देखने आया। मैं देखने लगा, स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने लगा। इसके एक दोहे ने मुझे समझा दिया कि घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा तो जीवन बचा है, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। समझा दिया उसने मुझे कि मेरी सबसे बड़ी गुरु तो ये है कि भैया, थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, जा करके भक्ति करो। तभी राजा का बेटा कहने लगा, युवराज जो था, महाराज आप इतने वृद्ध हो गए पिताजी, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर के आज आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा तो समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हें कुर्सी सौंप ही देंगे। क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो। इसलिए मैंने अपना मुकुट उसको भेंट दे दिया। उन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। तभी राजा की बेटी बोल पड़ी कि पिताजी, मैं आज महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं, मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, आपको मेरी जो है चिंता ही नहीं है। लेकिन जहां ये मैंने सुना, ये दोहा सुना, तो मुझे समझ आया कि थोड़ा ही तो समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता तय कर ही देंगे। इसलिए मैंने भी विचार त्यागा और अपना हार इसको उपहार के रूप में भेंट कर दिया। जब राजा ने यह सब कुछ सुना, तो उसने बिना देरी किए हुए बेटे से कहा कि बेटा, तुम इस राज्य के राजा आज से ही बनने वाले हो। बेटी से कहा कि बेटी, इतने सारे राजकुमार इस उत्सव में आए हुए हैं, तुम पसंद कर लो और पसंद करके गले में वरमाला डाल दो और अपना विवाह स्वीकार कर लो।
और राजा ने कहा कि मैं भी राजपाट छोड़ करके अब जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी जो है मन बदल गया। ये जो सब होने लगा तो नतकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबके जीवन को पलट दिया और मैं अभी भी यही कर रही हूँ। नतकी ने भी डिसीजन लिया कि वह नृत्य का काम छोड़ करके आज भगवान की भक्ति करेगी, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए। दोस्तों, ये कहानी राजा नतकी की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हमारे जीवन में भी समय दौड़ता चला जा रहा है और थोड़ा सा समय बचा है। इस थोड़े से समय में ऐसा कुछ कीजिए कि आपके कलंक न लगने पाए, बल्कि आपका उद्धार हो। जैसे कुछ अच्छा करके दिखाइए। और जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।